चलते चलते भी आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में, और मेरे आज के मेहमान हैं अखिलेश यादव, जो 3 साल पहले हमने इस प्रोग्राम में जिनके साथ इंटरव्यू किया था, तब हमने कहा था कि वो देश के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और वो बने। और 3 साल के बाद अखिलेश, अभी भी आप देश के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काफ़ी कुछ बदल गया। नौजवान है लेकिन तजुर्बेकार हैं। अभी 3 साल का तजुर्बा बहुत होता है यूपी की पॉलिटिक्स में। नहीं, सच है, क्योंकि जब मैं बना था तो सबसे कम उम्र का बोला गया था, और मुझे लगता था कि उम्र मुझसे कम है, लेकिन उम्र ने उस समय कहा कि नहीं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अगर कोई हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ, 3 साल में कुछ सीखे भी है, अनुभव भी मिला है, और जो अनुभव था पुराने लोगों का, उसका भी मैंने लाभ उठाया। लेकिन उमर की आपने बात कर दी शुरू में ही। आपको याद है उमर ने कुछ कहा था जब नेताजी ने, आपके पिताजी ने आपको कुछ क्रिटिसाइज़ किया था? उमर ने कहा था, इफ़ माई फादर हैड स्पोकन टू बी लाइक दिस, तो मैं तो झगड़ा कर देता। देखिए, ये ठीक है। कभी कभी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, या पिता हैं, या घर के सम्मानित लोग हैं, कुछ बात कहते हैं तो उनका मानना भी ज़रूरी है, और अगर वो बात ठीक नहीं है तो उस पर चुप रहना, या उनको बाद में बता देना कि ये बात ठीक नहीं थी। लेकिन उनके अनुभव की हम लोग तुलना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी करते हो कि चुप रह के उसको इग्नोर किया और बाद में समझा दिया कि भाई आप ज़्यादा बोल गए, या आपकी बात ठीक नहीं है? बेहतर तरीका यही है। पर इतनी आज़ादी है बात करने की? बिल्कुल। और अगर प्रदेश की बात हो, कामकाज की बात हो, तो मैं समझता हूँ वो बात रखनी चाहिए, क्योंकि उस परिणाम से अगर कोई फैसला ऐसा हो जाए गलत, तो उससे नुकसान बड़े लोगों का होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर कोई बात ठीक नहीं है और उस समय नहीं लगती है ठीक, तो बाद में समझाया जा सकता है। कुछ मुझे उदाहरण दें जो बात ठीक थी और जिससे आपने कोर्स करेक्शन किया और जो आपको ठीक नहीं लगी। मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी लोगों को ये माना जाता था कि हम अंग्रेज़ी के खिलाफ वाले लोग हैं, कंप्यूटर के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। तो एक वक्त लगा लोगों को समझाने में, और ख़ासकर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को, कि नहीं, आज की ज़रूरत है कंप्यूटर, और ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर अंग्रेज़ी में ही चले। आज उपलब्ध है टेक्नोलॉजी, वो हिंदी में चल रहा है, तो एक समय लगा उसमें। अब हिंदी भी तो सारे देश की भाषा नहीं है ना। अब जैसे अब बीजेपी भी कर रही है हिंदी में, तो अब देखें कई स्टेट्स ऐसी हैं जो बीजेपी की अपने एलाइज की हैं, वो भी उस बात से घबरा रही हैं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ उस बात को गलत ना समझा थोपिए जाए। मत। नहीं, किसी बात को थोपना नहीं चाहिए, और भाषा के सवाल पर हमारी सोच साफ है। जहाँ ये बात है कि अंग्रेज़ी ज़रूरी है, वहीं हिंदी को हम नहीं भूल सकते, भारतीय भाषाओं को नहीं भूल सकते। भाषा के रूप में आप अंग्रेज़ी सीखना चाहें, समाजवादी लोग उसके खिलाफ नहीं हैं। यूपी हमेशा हेडलाइंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ बात से रहता है। कहीं किसी की हत्या हो गई, कहीं कोई लाशें टांगी मिल गई, कहीं भारी दंगे हो गए, कहीं गौ हत्या हो गई, कहीं मूर्ति चोरी हो गई, कहीं मूर्ति टूट गई, कहीं मस्जिद में बॉम्ब रख दिया। इसको आप क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि इससे एक ये भी छवि हो गई है कि यूपी में दोबारा से लॉलेसनेस हो गई है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरी चुनौती ये है, और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, वो जनता ने जिम्मेदारी दी है बहुमत दे करके कि मैं काम करूँ, और घोषणा पत्र जो मैंने दिया था जनता के सामने उसको पूरा कर। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, ये तमाम चीज़ें चली हैं यूपी में, बताता हूँ उन चीज़ों को भी। लेकिन 3.5 साल में कह सकता हूँ मैंने मैनिफेस्टो पर काम किया है, और तमाम वादे जो जनता को किए थे, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के, मैंने पूरे किए हैं और पूरे कर रहा हूँ मैं। जहाँ तक ये सवाल है, यूपी में स्वाभाविक है, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव, और धार्मिक जितना फैलाव यूपी में है वो किसी और स्टेट में नहीं है। और ये सही सवाल आते हैं कई बार, जिन समस्याओं से हमें लड़ना भी पड़ता है, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जगह हम लोगों ने नियंत्रण किया है। पर मुश्किल ये है कि यूपी की कोई घटना हो, वो देश में ट्रेंड करती है, देश की हेडलाइन बनती है। अच्छा। मैं देखता हूँ अगर कोई बलात्कार हो जाए, अगर कोई डकैती हो जाए, ट्रेंड करती है आजकल, मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रेंडिंग लैंग्वेज बोल रहे हो। अगर मान लो कोई हत्या हो जाए, अगर कोई लूट हो जाए और अपहरण हो जाए, मैंने तो ये देखा है, टीवी पे मैं देखता हूँ तो मेरी एक तस्वीर आती है, अगर कोई हत्या हो जाए तो 2 तस्वीर आ जाती हैं। मैंने अपनी तस्वीर देखी है, झूठी कहानी है, लेकिन 3 तस्वीरें टीवी के मैंने स्क्रीन पे देखी हैं। देश में और जगह भी घटनाएं, धार्मिक उन्माद केवल यूपी में नहीं हो रहा, या धार्मिक झगड़ा केवल यूपी में नहीं हो रहा। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। यूपी जीतता है वो भारत पे राज करता है।
बीजेपी भी इसीलिए कर रही है क्योंकि पिछली बार यूपी जीत गई। लेकिन अभी जो कुछ घटनाएं हुई, जैसे दादरी हुई, दादरी के पहले 2 साल पहले मुजफ्फरनगर हुआ था, आपके सत्ता में आने के बहुत जल्दी बाद ही हुआ, तो उस पर लगा कि कुछ तजुर्बे का अभाव है, इनएक्सपीरियंस है। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर सकता हूँ क्योंकि साहिर रिपोर्ट आ गई है, वो मैं टेबल करूँगा। जहाँ तक सरकार और मेरी जिम्मेदारी थी, पूरी जिम्मेदारी से कोशिश की कि दंगा ना हो, लेकिन कुछ दल और खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल इस बात पे आमदा थे कि उन्हें लाभ लेना है चुनाव में। वो आज मैं कह सकता हूँ, शायद उस समय मैं इस बात को नहीं कह सकता था, लेकिन दंगा कराने से लाभ किसको होता है? इस तरह के दादरी जैसे मामले को झगड़ा कराने में किसको लाभ मिलता है? दादरी का इसलिए हुआ कि कोई कुछ खा रहा था और माइक से अनाउंस हो जाए, मंदिर के माइक से। मैं तो ये कहता हूँ उतना ही पाप है माइक से अनाउंस करना भी। अगर हम धार्मिक हैं, हिंदू धर्म में, मंदिर से ये कहें हम किसी के लिए और झूठा कहें, क्योंकि उसकी रिपोर्टें आने बाकी हैं, लेकिन ये कह दें किसी को मारने के लिए हम कह देंगे कि यहाँ पर इस तरह का मामला है, तो मैं समझता हूँ तो वो भी पाप है, आप कह रहे हैं? मैं अगर मंदिर से कोई बात कही जाए वो पाप है। मैं भी हिंदू हूँ और मैं तो ये तो बाजी बीजेपी के कहते वही पिताजी तो बिल्कुल बजरंग बली के भक्त हैं। नहीं, मैं कहता हूँ नेताजी आज भी मानते हैं बजरंग बली को। जेटली जिस घर में दिल्ली में रहते हैं, पहले उस घर में आपके पिताजी रहते थे, वहाँ एक पेड़ में एक मंदिर बनाया हुआ है हनुमान जी का। नहीं, मुझे याद है, अभी कायम है वहाँ पे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आज भी हमारे घर में जब खाना बनता है, गाँव में हो चाहे लखनऊ में, पहली रोटी हम गाय को खिलाते हैं, पहला जो आटा मड़कर जाता है गाय को खिलाते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल तो ये मंदिर है में क्या हुआ, मंदिर में क्या कहा गया वहाँ? मंदिर में कहा गया कि गाय खाई जाए किसी घर में, गाय का मीट है। कोई ये कैसे कह सकता है? सवाल हमारे लिए भी है, लेकिन पुलिस टाइम पर पहुंची। कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची। पुलिस टाइम पे तो नहीं पहुंची, लोग तो मारे गए ना। नहीं, एक इंसान मारा गया। पुलिस तभी किसी प्रदेश में पहुंचेगी या कहीं पहुंचती जब उसको सूचना मिलती नहीं, लेकिन उसके पहले इतना व्हाट्सएप वगैरह पे जब वो कैंपेन हो रहा था तो पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने पिकअप क्यों नहीं किया उसको? कई बार मैंने खुद स्टेटमेंट दिया। मेरे क्षेत्र में जो गुरसाईगंज कन्नौज में हिस्सा पड़ता है या आगरा में एक शमशाबाद का इलाका है, व्हाट्सएप पे झगड़ा करा दिया। व्हाट्सएप जब एक दूसरे को भेजेगा उस पर झगड़ा हो गया। मैंने खुद कहा और लोगों से अपील की कि अगर कोई गलत व्हाट्सएप है, कोई ऐसा व्हाट्सएप है जो दूरियां बना सकता है या झगड़ा करा सकता है या आपत्तिजनक है, मुझे व्हाट्सएप दीजिए। और पुलिस का व्हाट्सएप मैंने अनाउंस किया नंबर, लेकिन कोई सूचना नहीं देना चाहता है। मैं कहता हूँ अगर दादरी वाला मामला हो, पुलिस को नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि पहले से उस प्रदेश में बैन है उस चीज़ पर। हत्या नहीं कर सकते आप, ये बैन है उत्तर प्रदेश में। बैन है, हाँ। तो अगर बैन है तो आप कानून अपने हाथ में ले लोगे। आपके यहाँ होती है गौ हत्या के इंसिडेंट्स आते हैं आपके यहाँ? नहीं, मैं कहता हूँ कार्रवाई कर रहे हैं, अगर कहीं सूचना मिलती है कार्रवाई करते हैं। अभी मैनपुरी का इशू आया, जी हाँ। गाय अगर मर जाए या जानवर मर जाए, पशु मर जाए, तो उसकी व्यवस्था है और पहले से चली आई व्यवस्था, चमड़ा उतारने की। हाँ, पहले से व्यवस्था है। हाँ। और पहले से अगर व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार कोई कर रहा है तो उस पर आरोप लगा दे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दुकानें जला दी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग बाजार में बना करके नुकसान पहुंचा दिया, बंद करा दी दुकानें। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं, यूपी के बहुत बड़ी मुसलमान पॉपुलेशन है, वो इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं कि गाय एक सेंसिटिव इशू है, या वो इस बात को रिजेंट करते हैं कि गाय के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए, मैं जितने लोगों से जानता हूं और जितने लोगों को मैं समझता हूं, हमारी जो परंपरा या सभ्यता यही है। अगर हमारे पड़ोस में कोई बात है या हमारे घर में हम एक दूसरे का सम्मान करते आए हैं, कभी किसी को हमने नाराज़गी नहीं रही। पता नहीं ये कहाँ से इधर साल 2 साल 3 साल से इन बातों को कैसे कौन उठा रहा है। यूपी पहले भी था, सरकारें औरों की भी हैं। अभी मैं कह सकता हूँ राजस्थान से बंजारे लोग लेकर के आए थे गाय, और वहाँ पर बीजेपी के लोगों ने इस बात का माहौल बना दिया अलीगढ़ में कि ये मुस्लिम गाय लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, सच सामने आया तो हिंदू निकले, बंजारे थे। हाँ। इसी तरह और प्रदेशों में कई जगह ऐसी घटना हुई, हिंदू अपने जानवर ले जा रहा था। और मुसलमान भी गाय ले जा सकता है, जरूरी थोड़ा कि काटने के लिए ले जाए। नहीं, तो मैं पाल सकता है। यही तो बीजेपी के दिमाग में जाना है, आरएसएस के लोगों के दिमाग में ही जाना है। लेकिन आपको पता लगा दादरी में ये था क्या उनके पास में? नहीं, वो रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आएगी। और लेकिन कुछ मैंने सुना है प्रिलिमिनरी आ गई आपके पास में। जहाँ तक प्रिलिमिनरी या जो कह रहे हैं वो गाय नहीं कह रहे। गाय नहीं, मटन है। मटन है। हाँ, उसको मैं बिकॉज जब सामने मेरी रिपोर्ट आ जाएगी उस समय मैं तथ्य पूरे सफाई से कहूँगा। पर अभी प्रिलिमिनरी में कह रहे हैं कि गाय नहीं है। गाय नहीं है, गाय नहीं है, तो बिल्कुल ही बिना बात ही बात फैल गई बेवजह। कोई इसका किसी से लेना देना नहीं। इसके पीछे कुछ और बात थी। इसके पीछे सत्ता है, सरकार को बदनाम करना है, सरकार
कि पूरे सिस्टम मशीनरी को अपमानित करना है।